नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में छठी कक्षा की बसंत भाग 1 हिंदी की पुस्तक में पाठ 8 ऐसे ऐसे का पठन किया। आज हम पाठ 8 के अभ्यास प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। मैं आपको कुछ लाइनें इसकी लिखवाऊंगी कि बैठक में फर्श कालीन बिछा है फर्श पर, और उस पर एक तरफ सोफ़ा सेट रखा है। बैठक में कोने में तिपाई पर एक फूलदान सजा हुआ है और दूसरे कोने में एक टेबल लैंप रखा है। बैठक के ठीक बीचों बीच शीशे की एक मेज़ रखी है और मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 तस्वीर लगी हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। बस पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से कराहता जा रहा था। ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। बस पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से कराहता जा रहा था और ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझकर वह घबरा रही थी। आइए अब हम प्रश्न 3 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। पेट दर्द इसका आंसर है। पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। आइए अब हम पेज नंबर 58 पर भाषा की बात के बारे में जानेंगे। कै भाग मोहन ने केला और संतरा खाया? ख मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। गै भाग मोहन ने क्या खाया? और घ भाग मोहन केला और संतरा खाओ। कहते हैं उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसीलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें न के बारे में, ना किसी काम के होने के बारे में बताया जाए, वो हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। और तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तीसरा वाक्य था ना, मोहन ने क्या खाया, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और चौथा वाक्य मोहन केला और संतरा खाओ। इस वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब नहीं या मना करने के अर्थ में बताना है आपने। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये इसका वाक्य बनेगा। फिर पूछने के अर्थ में है, बताना है आपने रूथ, यानी कि विस्मय आदि बोधक उसमें बन जाएगा। रूथ, क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे?
क्वेश्चन मार्क देखो पीछे लगा हुआ है, प्रश्न पूछने के अर्थ में बन गया ये। आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रख दो। तो बच्चों आज हमारा पार्ट 8 पूरा हो गया है और आपने नेक्स्ट डे मैं इसकी आपको PDF भेजूंगी और आपने उस PDF में से देख के आपके अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न उत्तर करने भी हैं, राइट और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।